तो चलिए आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं कि ये टीबी रोग यानी क्षय रोग या तो उसको राज रोग भी बोला जाता है। पुराने ज़माने के लोग राज रोग, क्षय रोग, टीबी, जिसको लोग बोलचाल की भाषा में ट्यूबरकुलोसिस भी बोला जाता है। तो ये जो टीबी रोग है इसके बारे में कैसे बचा जा सकता है, कैसे इलाज की सुविधा है, क्या क्या जांच की सुविधा है, सरकार द्वारा क्या क्या सुविधा टीबी रोग के लिए दिया जाता है, इस संबंध में इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी आपको देते हैं। तो टीबी रोग यानी कि क्षय रोग जो होता है दोस्तों, किसी भी मरीज या किसी भी आम आदमी को 2 सप्ताह से ज़्यादा अगर खांसी होती है तो उनको टीबी का जांच करा लेना चाहिए। हो सकता है उनको टीबी हो। तो ये टीबी का बीमारी का जांच कहाँ पर होता है? तो अगर बात करें सरकारी संस्थान में, किसी भी सरकारी संस्थान जैसे प्रखंड स्तरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अलावा सदर अस्पताल में या आप किसी भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जहाँ पे टीबी का जांच का सुविधा हो वहाँ पे जांच कर सकते हैं। बिल्कुल मुफ्त सेवा है। तो पहले बात करते हैं हम लोग ये फैलता कैसे है। तो अगर कोई संक्रमित व्यक्ति, टीबी का व्यक्ति अगर अपने आसपास में छींकता खांसता है तो अपने मुंह से जो छींकते खांसते वक्त जो ड्रॉपलेट्स बाहर निकलते मुंह से, वो अगर हवा के माध्यम से किसी दूसरे व्यक्ति के सांस में लेके अंदर चला जाता है फेफड़े में, तो वो टीबी का इन्फेक्शन उनको हो सकता है। हाँ, लेकिन किसी भी खांसते हुए व्यक्ति को हम लोग टीबी का मरीज नहीं मान सकते हैं जब तक हम लोग जांच में पुष्टि नहीं होती है। तो वो जांच कैसे करेंगे? तो सबसे पहला जो साधारण तरीके से जांच, जो पहला स्टेप होता है, हम लोग उसको जांच कर सकते हैं बलगम का। बलगम, जो सुबह का बलगम कलेक्ट करने के लिए पॉट के माध्यम से बलगम कलेक्ट करके उसको माइक्रोस्कोपिक से जांच किया जाता है, जिसमें कि पता चलता है कि आपको टीबी का संक्रमण है या नहीं। इसके अलावा आप लोग जांच करा सकते हैं, सभी सरकारी संस्थान में उपलब्ध होता है एक ट्रूनेट मशीन के माध्यम से भी टीबी का जांच संभव है, किया जा सकता है और सरकारी संस्थान में बिल्कुल मुफ्त होता है। इसके अलावा जिला स्तरीय अस्पताल में सीवीनेट का भी जांच होता है। सीवीनेट भी जांच का माध्यम है जिसमें टीबी का पता लगा सकते हैं। साथ ही साथ मान लेते हैं अगर किसी का बलगम में जांच की पुष्टि नहीं होती है टीबी का, तो हम लोग क्या करेंगे, फिर उस व्यक्ति को एक्सरे भी कराते हैं, जो कि सरकारी नियम अनुसार बिल्कुल मुफ्त किया जाता है, जिसका कोई खर्चा नहीं लगता है। तो अगर टीबी की बात करें तो सरकार टीबी के लिए बहुत कुछ तौर पे बहुत जोर दी हुई है, बहुत ज़्यादा ध्यान देती है, ताकि एक दूसरे से फैले नहीं, संक्रामक रुके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का जांच हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का इलाज करके उसको टीबी मुक्त किया जा सके। तो दोस्तों, टीबी का जो जांच के पश्चात अगर टीबी की पुष्टि हो जाती है तो उसके लिए दवा चलाया जाता है। टीबी 2 प्रकार का होते हैं। एक तो होता है फेफड़े का टीबी, जिसको हम लोग पल्मोनरी टीबी बोलते हैं, और दूसरा जो टीबी होता है उसको हम लोग बोलते हैं एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी। तो एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी क्या होता है? वैसा टीबी जो फेफड़ा के अलावा होता है। जैसे किसी भी अंग में शरीर का हो सकता है, नाखून और बाल छोड़ के शरीर के किसी भी अंग में किसी भी आदमी को भी टीबी का रोग हो सकता है। कोई भी व्यक्ति, बड़ा, किसी भी उम्र में, कोई छोटा बड़ा, किसी को भी टीबी हो सकता है। और अगर टीबी का पुष्टि होती है तो उसका पूरा इलाज कराना बहुत जरूरी है, अन्यथा जान भी जा सकती है। तो चलिए आप बात करते हैं इलाज के बारे में। तो इलाज का जो माध्यम होता है, जो एक हमारा होता है ड्रग सेंसिटिव टीबी, जिसको हम लोग बोलते हैं कि वैसा टीबी जो फर्स्ट लाइन में जो दवा टीबी का दिया जाता है वो काम करता हो, उसको हम लोग बोलते हैं डीएस टीबी। और एक दूसरा चरण होता है टीबी का इलाज का, उसको हम लोग कब इलाज करते हैं? तो पहला चरण में 2 महीना का इलाज होता है, जिसको हम लोग इंटेंशन फेज बोलते हैं, और दूसरा अगला 4 महीना जो इलाज देते हैं उसको हम लोग सीपी यानी कि कंटिन्यूअस फेज बोलते हैं। तो ड्रग सेंसिटिव टीबी का इलाज हम लोग 6 महीना में पूरा करते हैं। 6 महीना का पहला स्टेज 2 महीना का, उसके बाद हम लोग जांच कराते हैं, फिर अगला 4 महीना
कंटिन्यूस फेज में इलाज के द्वारा उनको ठीक किया जाता है और अंत में ट्रीटमेंट के अंत में हम लोग उसका जांच भी करा के पुष्टि करते हैं कि हाँ इनको अभी टीबी शरीर में नहीं है। अब बात करते हैं दोस्तों, सरकार टीबी के लिए क्या क्या सुविधाएं योजनाएं चलाती है जिससे कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा टीबी का इलाज करें, ठीक हो और उनको सुविधा भी मिले। क्योंकि टीबी की बीमारी के महत्व को देखते हुए सरकार और साथ ही साथ टीबी बीमारी जो होते हैं उनको न्यूट्रिशनल सपोर्ट का बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। वैसे भी सक्षम व्यक्ति नहीं हो पाते हैं, ज़्यादातर लोग जो खान पान अपना सही नहीं खा पाते हैं, तो उनके लिए भी सरकार योजना चलाती है और प्रत्येक टीबी मरीज को सरकार 500 रुपया करके प्रति माह खाने पीने के लिए देती है, ताकि टीबी का दवा जो होता है उसके साथ साथ उनको खान पान का भी सुविधा मिले, जिससे कि जल्दी टीबी मरीज ठीक हो सके। इसके साथ ही साथ 750 रुपये सरकार अलग से देती है, जिससे कि मरीज अपने नज़दीकी संस्थान में जाए और जांच इलाज कराने के लिए आने जाने का खर्चा के रूप में दिया जाता है। और साथ ही साथ उनका अच्छा से काउंसलिंग किया जाता है, उनका ख्याल रखा जाता है। साथ ही साथ हमारे जो गांव की सैया दीदी होती है उनको भी उनके ट्रीटमेंट सपोर्टर के रूप में कार्य करते हुए मरीज को देखभाल करे और पूरा इलाज कराए, और जो भी सहायता सरकार द्वारा मिलना है उनको पूरी तरह से दिलाएं। और साथ ही जब हमारी सैया दीदी मरीज को पूरा ट्रीटमेंट इलाज करा लेती है पूरा, तब उनको भी हम लोग डॉट्स प्रोवाइडर के रूप में 1000 रुपया देते हैं, जिससे कि सैया दीदी का भी प्रोत्साहित होती रहे और आगे भी वैसे अगर कोई मरीज मिलता हो तो उनको भी दवा खिलाने में उनको कोई दिक्कत ना हो और उनको भी प्रोत्साहित होते रहे।